ताऊ जी। रूहानी, तुम्हारी भी यही इच्छा है ना? विजय भव। गुरु, जिंदगी में फैसले और फासले अपनी मर्जी से तय किए जाते हैं और ये राह तुमने अपनी इच्छा से चुना है, बस ये याद रखना। सिर्फ हम नहीं, पूरा सुल्तानपुर याद रखेगा कि आज गुरु चौधरी ने अपने बाप की विरासत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है और अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। हम ये तो नहीं चाहते थे कि तुम इस रास्ते पे कभी भी आगे बढ़ो। एक मिनट, पर जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है महादेव तुम्हारी रक्षा करे। हाँ, ये मेरा फैसला है मम्मी। मैं शादी की तरफ कदम बढ़ा चुकी हूँ, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे ये शादी और ये रिंग दोनों मंजूर है। थैंक यू शेखर।
लेट हो गई हो, मैं चलती हूँ। अरे लेकिन ये रिंग सिर्फ एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, इसे पहनना भी है। उस दिन तुमने मुझे रिंग उतार कर बहुत हर्ट किया था रोहानी, इसलिए आज मैं अपने हाथों से तुम्हें ये रिंग दोबारा पहनाकर प्रॉपर पैचअप करना चाहता हूँ। चिपकू दीदी, आप लोग ना ये रिंग रिंग बाद में खेलना, पहले मुझे स्कूल छोड़ दो ना, मैं लेट हो चुकी हूँ। ठीक है चल। अरे धत बकलो लड़की, जब स्कूल जाना होता है तो सवेरे काहे नहीं उठती हैं? सवेरे उठ के बस पकड़ना चाहिए ना। इस शुभ काम में टांग काहे अड़ा रही हो? शिखर बेटवा, पहना ना अंगूठी, पहना। सॉरी सॉरी। अरे रिंग कहाँ गई? 24 कैरेट सॉलिटेयर था। सॉरी, थोड़ा एलर्जी है। ये मंद बुद्धि बकलो लड़की, चिड़िया की तरह काहे फड़फड़ाती है? गायब कर देना अंगूठी, हैं? क्या हुआ? किसी को अंगूठी मिली क्या? कोई बात नहीं, हम अभी हॉल की साफ सफाई करेंगे ना तो मिल जाएगी। हाँ। अरे हाँ हाँ, वो तो मिल ही जाएगी। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट बिया। बस ये तो सगाई का रस्म तो बस ऐसा ही होता है ना, और वो भी शादी के दिन कर लेंगे सगाई का रस्म भी, है? हाँ हाँ। एनीवेज, रूहानी, निक्की, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। इस बहाने थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे साथ में। बंद करो ये शोर। अरे छाती पे चढ़ जा। अरे भैया बजने दीजिए ना, ट्रेंडिंग गाना है आजकल। वो मौसम भी तो चल रहा है। वो कौन सा हफ्ता है प्यार का? है बब्बन? अरे वो क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन हफ्ता। हाँ, वो वैलेंटाइन हफ्ता चल रहा ना आजकल। और वैसे भी ऐसे प्यार वाला मौसम में प्यार वाला गाना तो बजना चाहिए ना जी। तुम्हें बजाएं क्या?
रोमांस करने नहीं निकले घर से, डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो अपने जिगरे को ना तैयार रखो। वो कहाँ है ना, बाहुबली और उसके साथ ही ना एक्शन करते अच्छे लगते हैं, ये आशिकी नहीं। जीजा जी, बाहुबली गुरु उर्फ हमरे भांजे ने तेवर दिखा दिए और अपनी उत्तेजना और उत्साह भी, लेकिन गुरु अब पहले जैसा शांत नहीं है। ये कुछ दिनों में कुछ लोगों से मिलके माथा घुमा हुआ है उसका। ए त्रिपुरारी, जितना गोल तुम्हारी बीवी रोटी नहीं बनाती ना, उससे ज्यादा गोल तुम बातें बनाने लगे हो। क्या बात है? हाँ, साफ साफ बोलो। मतलब उसका जो माथा घुमा हुआ है ये कंपाउंडरनी की वजह से घुमा हुआ है या गोलीबाजी की वजह से, पता नहीं, पर वो बड़ा भावुक रहता है आजकल हमेशा। और ऐसे मूड में डील के लिए भेज देना, मतलब आप दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, हमें तो केवल फिक्र हो रहा है कि हमारा गुरु कहीं उत्तेजना और जुनून में गलत फैसला ना कर बैठे। भैया सब ठीक है ना? कहीं कुछ? क्या जरूरत थी हमें छोड़ने की? हम दोनों स्कूटी से चले जाते। अब तो हमें सुख दुख, गाड़ी, स्कूटी सब जिंदगी भर शेयर कर रहे हैं। आप हमारी होने वाली पत्नी जो है। देखिए माँ, इस घर में सही गलत का पैमाना कुछ नहीं है, आप जानती हैं ये। पापा हमेशा से गुरु को बाहुबली बनाना चाहते थे और वो बन गया। अब वो वही करेगा जो एक बाहुबली करता है, फिर चाहे वो गलत हो या सही। बंटी, तुमने गुरु के अंदर का बदलाव देखा? पहले वो कैसा हंसता खेलता रहता था, तुम्हें छेड़ता था, जसलीन के साथ हंसी मजाक करता था, मेरे पास आके बच्चों जैसी जिद करता था। अब देखो कैसे बुझा बुझा सा रहने लगा है, कहीं भी अकेले निकल जाता है। हम कह रहे जरूर उस लड़की रूहानी के साथ कोई बहसबाजी की है, उसी के गुस्से में वो इतना बदल गया है। एक्चुअली मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरु के अंदर जो बदलाव दिख रहे हैं वो किसी तरह का गुस्सा या इरिटेशन नहीं है, जुनून है। किसी को चाहना लेकिन अपनी चाहत को बयां ना कर पाने का जुनून। मम्मी जी आपके अंदर जो डर है वो गुरु के अंदर दर्द बन के चुभने लगा है। ना आप बोल पा रहे हैं और ना वो खुद बोल पा रहे हैं। माँ, मम्मी जी। माँ ठीक है? हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें गुरु की फिक्र हो रही है, क्योंकि ऐसे अनकहे रिश्ते दीमक की तरह इंसान को खत्म कर देते हैं। बाहुबली बनने का रास्ता गलत है, प्यार का रास्ता गुनाह है उसके लिए। अब तो हमें उसकी और फिक्र हो रही है। ऐसा फिक्र त्रिपुरारी, कमान से निकला तीर फिर भी भटक सकता है, लेकिन हमारे गुरु के मुंह से निकला वचन पूरा होकर ही रहेगा। मतलब अम्मा जी आपको तो पता है अपने बिजनेस में जो है वो फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं, और पता नहीं क्यों गुरु को न जाने किसके प्यार का वार हुआ है। मतलब कभी कभी अपनों का प्यार ही वार बनकर ऐसे जख्म देता है जो दिखाई नहीं देते, केवल दर्द देते हैं। अरे चुप करो भाई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या चकचक किए जा रहे हो? मत्था फिर गया तुम्हारा, ये नशा पत्ती कर लिया कोई? तब से उलूल जुलूल बकैती किए पड़े हो।
एक का डिकोडिंग चल रहा है गुरु और उसके व्यवहार को लेके। एकदम चकाचक अप टू डेट, एकदम फर्स्ट क्लास है हमारा गुरु। और अपने खून पे हमें पूरा विश्वास है। सुल्तानपुर की गद्दी की जिम्मेदारी वो उठाया है ना, उसको शिद्दत से निभाएगा वो, समझे? हाँ जीजा जी, वो तो जरूर निभाएगा। वो हम तो ये कह रहे थे कि बड़ी से बड़ी गाड़ी होती है ना, उसको भी स्टेपनी का जरूरत पड़ता है। हवाई जहाज को भी 2 इंजन लगता है, वैसे ही गुरु को प्रोटेक्शन लगना चाहिए। उसका टैलेंट पे शक नहीं है। हाँ, हम तो केवल उसका सुरक्षा के लिए कह रहे थे। ठीक है, तो बैकअप की तैयारी करो तो। जी जीजा जी। ससुरा, ब्रेक आए हमारे पे। कौन सामान फेंक रहा है सड़क पे। देखो साहब, चल थोड़ी बोला जा दो। देखो बे कहाँ चल रहा है? अबे बकलौल चंद, सुन नहीं रहा का? अपनी बहन का दहेज यहाँ क्या फैलाए हो? देख नहीं रहे गुरु चौधरी की गाड़ी है? हटाओ यहाँ से। प्रणाम भैया, अबे हटवा देते। अबे हटाओ बे, चाचा हटाओ बे, रास्ता क्लियर करो। छोटे चौधरी की गाड़ी है। छोटे चौधरी, हमें बचा लीजिए। हम बहुत गरीब है छोटे चौधरी, हमें गुंडे से बचा लीजिए। छोटे चौधरी साहब, हम सिर्फ 1 ही मिनट का किराया रहती है और देखिए रोजी रोटी छीनने आ गए हम लोग। साहब चाय बिस्किट बेच के हम लोग अपना गुजर बसर करते हैं और यही रहते भी हम लोग। भैया भैया प्लीज हमारी दुकान को बचा लीजिए। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज भैया, भैया प्लीज हमारी दुकान को बचा लीजिए। भैया प्लीज, भैया प्लीज। चोरी मालिक, ठीक हो तो? चौधरी, हर काले धंधे के कुछ उसूल होते हैं। ना हम किसी के काम में दखल देते हैं और ना हम किसी को अपने काम में दखल अंदाजी करने देते हैं। जी। हमारी माँ ने हमसे कहा था कि काम कोई भी हो पर उसमें उसकी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए, और जो कोई इस मर्यादा को लांघ दे ना, उस रावण को सजा दो। जी तो समझा? माफ कर। ए बब्बन। जी भैया। गिनती आती है बे? हाँ भैया, पूरे 100 तक की गिनती आती है। चल झूठा। हाँ भैया, सच्ची कह रहे हैं। सुना है? सुना, लेकिन उल्टी, और एक भी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है भैया। 100। और तुम? 99। गिनती पे नहीं, हमारी बात पे ध्यान दे। 100 से 0 पहुंचे गिनती, उससे पहले अपना सारा सामान उठाकर बाहर फेंक और इनका सारा सामान सही सलामत अंदर लगा। 97। समझा? इस खेल का एक ही नियम है, यहाँ गिनती रुकी, वहां तेरी हड्डी टूटी। चल शुरू हो जा। जी हाँ।
चलो भाई शुरू करो। हाँ फटाफट अंदर रखो। वैलेंटाइन वीक आ रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से एक पोएम लिखी है, सुनो। वैलेंटाइन की शायरी। तुम आए तो जैसे कि वन में बहार आई, वीरान सी जिंदगी में बारिश की फुहार आई। वैलेंटाइन का दिन तो बस एक बहाना है, तुम हो साथ तो हर दिन खुशनुमा और सुहाना है। इस झूठे के साथ दीदी कैसे शादी कर सकती है? ये तो शायरी भी इंटरनेट से चोरी करता है। सिर बंदूक की नोक पर निकी थी और आज ये बच्ची। मैं नहीं उठूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो। निकी, निकी। छोड़ो। इश्क जुनूनी रात 10 बजे दंगल टीवी पर।